नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक ऐसा खतरा जो हर स्मार्टफोन और डिजिटल पेमेंट यूज करने वाले के लिए बिल्कुल रियल बन चुका है। आज हम डिजिटल फ्रॉड की दुनिया में आए एक बहुत ही गहरे और मनोवैज्ञानिक बदलाव को डीकोड करेंगे। स्क्रीन पर दिख रहा ये आंकड़ा 1,47,00,000 रुपए सच में किसी के भी होश उड़ा देने के लिए काफी है। ये कोई छोटी मोटी चोरी नहीं है, बल्कि दर्शाता है कि डिजिटल दुनिया की एक छोटी सी भूल कितनी भारी पड़ सकती है। जरा सोचिए, ये इतना बड़ा नुकसान आखिर हुआ कैसे? सूरत के एक 72 साल के बुजुर्ग को स्कैमर्स ने लगातार 28 दिन तक वीडियो कॉल पर रखा। उन्होंने सीबीआई अधिकारी होने का ऐसा ढोंग रचाया कि उन्हें एक फेक डिजिटल अरेस्ट में कैद कर लिया। दिमाग पर इतना प्रेशर बनाया गया कि उन्होंने अपनी जिंदगी भर की पूरी जमा पूंजी गंवा दी। इससे एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है, आजकल के क्रिमिनल्स सिक्योर फाइनेंशियल नेटवर्क्स, बैंक के फायरवॉल्स या सर्वर्स को हैक नहीं कर रहे हैं, वो इंसानी दिमाग को हैक कर रहे हैं। असली टारगेट सिस्टम नहीं, बल्कि यूजर खुद है। तो इस विश्लेषण में आगे क्या होने वाला है, हम इन 5 पॉइंट्स पर फोकस करेंगे। पहले इंसानी नुकसान को समझेंगे, फिर दिमाग को हैक करने के तरीके देखेंगे, उसके बाद आज के टॉप फ्रॉड टैक्टिक्स, इस इनविजिबल नेटवर्क की सच्चाई और आखिर में बचाव और कानूनी हक को जानेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। पहला सेक्शन, यहाँ हम इन तेजी से बढ़ते डिजिटल अपराधों का असली असर देखने वाले हैं। और सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि इस मैनिपुलेशन से कोई भी बचा नहीं है। अक्सर लगता है ना कि फ्रॉड सिर्फ कम पढ़े लिखे लोगों के साथ होता है। ये बिल्कुल गलत है। एक तरफ वही बुजुर्ग हैं जिन्होंने सीबीआई फ्रॉड में करोड़ों गंवाए, और दूसरी तरफ बॉम्बे हाईकोर्ट की एक हाईली एजुकेटेड जज है जिन्होंने व्हाट्सएप पर एक फेक एचडीएफसी रिवॉर्ड पॉइंट फाइल पर क्लिक करके 6 लाख से ज्यादा गंवा दिए। एजुकेशन और स्टेटस इस दिमागी खेल में ढाल नहीं बन पाते। अब जरा इस नेशनल लेवल के आंकड़े पर ध्यान देते हैं। ये नंबर सच में चौंकाने वाला है। 981 करोड़ रुपए, ये सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 2025 में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई के जरिए गंवाई गई रकम है। और इसमें लगभग 12,64,000 अलग-अलग केसेस दर्ज हुए हैं। सोचने वाली बात यह है कि इतना बड़ा नुकसान किसी टेक्निकल फेलियर से नहीं, बल्कि सीधे तौर पर साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन का नतीजा है। सेक्शन 2 की तरफ चलते हैं। ये समझना बेहद जरूरी है कि आखिर क्रिमिनल्स इंसानी दिमाग का फायदा कैसे उठाते हैं। इसे हम सोशल इंजीनियरिंग 2.0 कह सकते हैं। यहाँ एक नया टेक्निकल टर्म सामने आता है, ऑथराइज्ड बट अनइंटेंडेड यानी ABU ट्रांजैक्शंस। इसका सीधा सा मतलब समझते हैं। बैंकिंग ऐप या टेक्नोलॉजी में कोई खराबी नहीं है। लोग धोखे में आकर खुद ही अपने वैलिड क्रेडेंशियल्स और पिन डालकर ट्रांजैक्शन ऑथराइज कर देते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी ने घर का ताला नहीं तोड़ा, बल्कि मालिक ने खुद चाबी दे दी हो। ये कंपैरिजन देखिए, लड़ाई का मैदान अब पूरी तरह बदल चुका है। एक तरफ है पुराने जमाने का सिस्टम हैकिंग, जहां फायरवॉल्स बाईपास करना या मलिशियस कोड लिखना होता था, और दूसरी तरफ है ह्यूमन हैकिंग। यहाँ डर, लालच और जल्दबाजी जैसे इंसानी जज्बातों का फायदा उठाकर सामने वाले को एक्शन लेने पर मजबूर किया जाता है। यह स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन किसी भी स्कैम के मैजिक ट्रिक को बिल्कुल एक्सपोज कर देता है। पहले टारगेट सेलेक्ट करना, फिर बैंक या पुलिस बनकर विश्वास जीतना, फिर एक फेक लिंक या क्यूआर कोड भेजकर ट्रिगर करना, और आखिर में विक्टिम से ही उनका पिन एंटर करवा लेना। ये एक पूरा प्रिडिक्टेबल फॉर्मूला बन चुका है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर। चलिए उन टॉप डिजिटल फ्रॉड टैक्टिक्स को देखते हैं जो 2026 में सबसे ज्यादा खतरनाक रूप ले चुकी हैं। इन खतरों को जानना ही बचाव का पहला कदम है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन टॉप 5 यूपीआई फ्रॉड्स की लिस्ट बनाई है। इनमें रिफंड के नाम पर धोखे से आई फेक यूपीआई कलेक्ट रिक्वेस्ट्स हैं, दुकानों पर क्यूआर कोड स्टिकर बदल देना है, स्क्रीन शेयर ऐप से चालाकी से ओटीपी चुराना है, इंटरनेट पर सर्च में आने वाले फेक कस्टमर केयर लिंक्स हैं, और सिम स्वैप करके पूरे अकाउंट पर कब्जा करना शामिल है। खतरा अब वाकई हर जगह है। और ये जो नया कॉन्सेप्ट है डिजिटल अरेस्ट, ये सच में खौफनाक है। इस एक्सटॉर्शन टैक्टिक में शिकार को उन्हीं के घर में कंटिन्यूस वीडियो कॉल के जरिए पूरी तरह अकेला और डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। उन्हें डराया जाता है कि अगर वेरिफिकेशन के लिए पैसे नहीं दिए तो तुरंत अरेस्ट हो जाएंगे। ये डर का पूरा एक मायाजाल है।
चौथा सेक्शन। लेकिन क्या कभी सोचा है कि आखिर ये सब चला कौन रहा है और अकाउंट से कटा हुआ पैसा इतनी जल्दी गायब कैसे हो जाता है? चलिए फ्रॉड एज अ सर्विस के इस इनविजिबल नेटवर्क के अंदर झांकते हैं। इस नेटवर्क का सबसे खामोश हिस्सा है म्यूल अकाउंट्स। ये बैंक अकाउंट्स बिल्कुल सही केवाईसी डॉक्यूमेंट्स के साथ खोले जाते हैं, लेकिन इन्हें डोमेंट रखा जाता है। जैसे ही चोरी का पैसा आता है, ये अकाउंट्स उस पैसे को अलग अलग जगह घुमाकर लॉन्डर करने के काम आते हैं, ताकि उन्हें ट्रैक करना नामुमकिन हो जाए। इस चार्ट को देखकर एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है, स्कैम जितना टेक्निकल और लंबा होता है, फाइनेंशियल नुकसान उतना ही बड़ा होता है। एक फेक कलेक्ट रिक्वेस्ट में जहां लगभग 45,000 तक का नुकसान होता है, वहीं सिम स्वैप टेकओवर में ये नुकसान 2.5 करोड़ रुपए तक भी पहुंच सकता है। स्टेक्स सच में बहुत हाई हैं। और क्रिमिनल्स भी काफी स्मार्ट हो गए हैं। ऑटोमेटेड बैंक अलर्ट से बचने के लिए अब माइक्रो स्प्लिटिंग का सहारा लिया जा रहा है। बड़ी रकम को एक साथ निकालने के बजाय उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा जाता है, जैसे 4,900 रुपीस की कई ट्रांजैक्शंस। इससे बैंक का सिक्योरिटी अलार्म बिल्कुल नहीं बचता और अकाउंट खाली हो जाता है। आखिरी और 5वां सेक्शन, इन सब डरावने हकीकतों के बीच उम्मीद की किरण कहाँ है? चलिए बचाव के तरीके और लीगल राइट्स को समझते हैं, जो कि एक असली गेम चेंजर बन सकते हैं। ये टेबल इस पूरे विश्लेषण का सबसे जरूरी टेकअवे है। यहाँ स्पीड ही सब कुछ तय करती है। अगर फ्रॉड होने के 3 दिन के अंदर रिपोर्ट की जाए और यूजर की नेग्लिजेंस ना हो, तो आरबीआई के नियम के अनुसार फुल रिफंड मिल सकता है। 3 से 7 दिन के बीच रिपोर्ट करने पर पार्शियल रिफंड मिलता है। लेकिन अगर 7 दिन गुजर गए तो ऑटो रिफंड का कोई चांस नहीं बचता। वक्त ही यहाँ सबसे बड़ा हथियार है। कुछ गोल्डन रूल्स हैं जिन्हें हमेशा याद रखना चाहिए। पैसे लेने के लिए कभी भी यूपीआई पिन नहीं डालना होता, कभी नहीं। किसी भी फिजिकल क्यूआर कोड को स्कैन करने से पहले मर्चेंट का नाम स्क्रीन पर डबल चेक करना जरूरी है। किसी भी अनजान व्यक्ति के कहने पर स्क्रीन शेयरिंग ऐप्स बिल्कुल इंस्टॉल ना करें। और सबसे अहम, कुछ भी गड़बड़ लगते ही तुरंत 1930 साइबर क्राइम हेल्पलाइन पर कॉल लगानी चाहिए। ये जानना भी काफी राहत भरा है कि रेगुलेटर्स अब आगे आकर सेफ्टी नेट्स बना रहे हैं। 1 जुलाई 2026 से आरबीआई के नए नियम लागू हो रहे हैं। इन नए नियमों के तहत पहले फ्रॉड के मामले में नुकसान का 85% तक, जिसका मैक्स कैप 25,000 रुपए है, वापस मिलने का प्रोविजन दिया गया है। ये एक बहुत ही जरूरी कदम है। इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाते हैं। जैसे जैसे डिजिटल पेमेंट्स की स्पीड बढ़ रही है, क्या हमारी मनोवैज्ञानिक समझ इन चालाक फ्रॉडस्टर्स से डेंजरसली पीछे छूट गई है? क्या ये कन्वीनियंस और इंस्टेंट मनी ट्रांसफर्स ही हमारी सबसे बड़ी वीकनेस बन गई है? ये एक ऐसी स्थिति है जिस पर गंभीरता से विचार करना आवश्यक है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।